बुद्ध ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग मंगल मैत्री साधुवाद अनुमोदामी। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल स्थवीर आपके लिए लेकर आया हूं और एक नया एपिसोड। आप देख रहे हैं बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल और आप, मैं और हम कितने दिनों से ये प्रयास कर रहे हैं कि स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित ये पंचशील समझ लेने की। तो पंचशील समझते समझते हमने इसके कुछ पार्ट, कुछ एपिसोड पहले देखे हैं। एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 तथागत भगवान बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ ये पंचशील मनुष्य को दुख मुक्ति की ओर लेकर जाने के लिए कैसे कारगर साबित होता है। ये केवल कहने के लिए नहीं, ये केवल पूजा अर्चना के लिए नहीं, ये मनुष्य के दुख मुक्ति का जीवन मार्ग है, मध्यम मार्ग है। और ये देखने से, जानने से, समझने से मनुष्य को दुख मुक्ति की अंत तक पहुँचने के लिए ये मार्ग पथ बनकर आपके जीवन में काम करेगा। तो पहला शील देखा, पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। दूसरा शील देखा, अदिन्ना दाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। और तीसरा शील देखा, कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये तीन शील अपनी अपनी जगहों पर, अपनी अपने स्थान पर मनुष्य के काया, वाचा और मन के कर्मों के प्रति संबंध रखते हैं। तो ये बुद्ध का कहना था, ये पंचशील तुम्हारा परिमार्जन और परिशुद्धता का मध्यम मार्ग है। जैसे कि पानातिपाता वैरमणि जो पहला शील है, ये पहला शील कहता है कि ये मनुष्य के काया के द्वारा किसी अन्य सत्वों के प्रति हिंसा करने का कोई भी कार्य ना हो। अगर हिंसा होती है तो आपकी काया मैली होती है। तो काया को मैला होने के बाद परिमार्जित और परिशुद्ध करने के लिए दुनिया का कोई जल नहीं, दुनिया की कोई गंगा नहीं जिसमें डुबकी लगाने के बाद अभी तुम्हारी काया परिशुद्ध हो जाएगी। अगर परिशुद्ध होना ही है तो बुद्ध कहते हैं ये पहला शील पानातिपाता वैरमणि आपको बड़े ही सरलतापूर्वक हर क्षण प्रति क्षण मन की जागरूक अवस्था में ये मेरे हाथों से कभी किसी सत्व को काटना तो छोड़ दीजिए, उसको मारना तो छोड़ दीजिए, उसको हम भी मैं करूँगा नहीं। ये संकल्प करने के लिए बुद्ध कहते हैं पहला शील। दूसरा शील, पुनः एक बार ये काया के द्वारा चौर्य कर्म होते हैं। किसी के प्रति लोभ उत्पन्न करके वो पाने के लिए आपका शरीर किसी अन्य की प्रॉपर्टी, संपत्ति और पैसा या जो भी कुछ है वो हासिल करने के लिए कुछ कार्य करता है तो वो चौर्य कर्म होते हैं। अदिन्ना दाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। तीसरा शील ये पुनः काया के बारे में है कि ये काया के द्वारा यदि किसी स्त्री के प्रति सारे मर्यादाओं को उल्लंघन करके अगर किसी स्त्री का शील आपके शरीर के द्वारा उल्लंघन करता है तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे शरीर के द्वारा घटने वाले सारे मिथ्याचार को रोकने के लिए ये तीसरा शील काम करता है। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब ये चौथा शील क्या काम करता है? तो विशेष रूप से आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ पंचशील का ये चौथा शील, मुस्सावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो बुद्ध द्वारा प्रकाशित ये अत्यंत महत्वपूर्ण, आवश्यक, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप क्रॉस करके कहीं जा नहीं सकते। ये चौथा शील आपके वाणी के द्वारा घटने वाले सभी कर्मों के प्रति उजागर करता है। बुद्ध कहते हैं कि जिन जिन की वाणी परिशुद्ध है, शुद्ध है, मधुर है और जिनकी वाणी अत्यंत सत्य है, उनकी प्रशंसा होती है। यदि किसी की वाणी परिशुद्ध नहीं, वो अशुद्ध वाणी है, मधुर नहीं, क्रोध उत्पन्न करने वाली है,
सत्य नहीं असत्यता प्रकाशित करती है, तो बुद्ध कहते हैं ये प्रकृति उसे दंड देगी, पुरस्कार मिलेगा नहीं। तो बुद्ध द्वारा प्रकाशित ये चौथा शील आपने द्वारा व्यक्त करने वाले वाणी के कर्म, वाचाय कम्मा साधु साधु, ये वाचा के द्वारा घटने वाले मेरे कर्म, बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे कर्म, खुद के कर्म, खुद के वाणी से जो कहा गया वो शब्द, खुद के वाणी से बोला गया वो पूरा वाक्य, खुद के वाणी से चर्चा की हुई दिया हुआ वचन। तो बुद्ध कहते हैं कि आप हर दिन, हर जगह, हर समय, जागते हुए, सोते समय, दोनों जगह पर क्या मेरे वाणी से कोई अकुशल कर्म तो नहीं घट रहे हैं? बड़े ही कॉन्शियस होके आपको हर दिन, हर जगह, जब भी आप बात करोगे या जब भी आप बात सुनोगे, कहना और सुनना, बुद्ध कहते कि ये दोनों भी बातें होती है जो तुम्हारे वाणी वाचा के कर्मों से संबंध रखते हैं। तो बुद्ध शुरुआत करते समय कहते कि मुस्सा वादा, वादा यानी बोलना, कहना, व्यक्त होना, बोलकर व्यक्त करना, वादा। कौन सा वादा? मुस्सा, मुस्सा यानी कठोर भाषण, असत्य भाषण, वृथा, व्यर्थ भाषण और चुगली करना। मतलब अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो दोनों के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, किसी तीसरे के कर्मों की चर्चा आप दोनों कर रहे हो। तो बुद्ध ने कहा है कि आप जिसके बारे में चर्चा कर रहे हो वो आपके साथ नहीं है। अगर यदि आप ऐसे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करोगे तो बुद्ध ने कहा वो चुगली कर्म है। प्रत्यक्ष आप दोनों मिले हैं तो आप दोनों, आप दूसरे के बारे में बात करिए, तीसरे के बारे में बात मत करिए। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे वाणी से 4 अकुशल कर्म होते हैं और 4 कुशल कर्म होते हैं। तो पहला कहाँ से शुरू होता है? मुस्सा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी मेरे वाणी के द्वारा कोई अकुशल वाणी, शब्द, स्वर, गाथा, वाक्य मैं बोलूँगा नहीं, कहूँगा नहीं, मैं सुनूँगा नहीं, ये प्रतिज्ञा करता हूँ। वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, असत्य भाषण करने से अलिप्त रहने की मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये शील पर प्रतिबद्धता से, बड़े ही कठोरता से, दिन प्रतिदिन, जैसे मेरे दिन की शुरुआत होती है तो मैं सोचूंगा कि मेरे दिन की शुरुआत कैसे हुई है। जैसे मेरी नींद खुली, मैं नींद से जागा तो क्या मैंने किसी को गाली दी? मैंने किसी को कठोर शब्द से बात की? मैंने क्या शब्द यूज किया? या भगवान का नाम लिया? या मैं किसी अच्छी गाथा के प्रति प्रतिबद्ध हुआ? क्या किया? यदि मेरी दिन की शुरुआत करते ही मैंने मेरे वाणी से किसी को गाली दी तो बुद्ध कहते हैं तुम्हारी वाणी अभी परिशुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध हो गई। चलते चलते घर के बाहर निकले हो, कोई मिला है, उसके साथ बात करते समय बड़े ही कठोरता से शब्द यूज किए हैं तो आपके बोलने से किसी का मन दुखता है, तो बुद्ध कहते हैं आपकी वाणी यहाँ पे परिशुद्ध नहीं, ये अशुद्ध वाणी है। जिस किसी के साथ बात करोगे तो जब भी बात करोगे तो लोग कहते हैं कि ये जब भी बात करेगा, इसके मुंह से जब भी कोई शब्द निकलेगा वो सत्य हो ही नहीं सकता। यदि आपके बारे में, आपके वाणी के बारे में यदि कोई ऐसे बात करता है कि तुम्हारे मुंह से कभी सत्य वचन निकलता ही नहीं, तो प्रकृति आपको दंड देगी, पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो बुद्ध ने कहा असत्य वचन, कठोर वचन, वृथा यानी किसी अर्थहीन शब्दों को लेकर आप चर्चा करते हो, घंटों बातें कर रहे हो, पर उस चर्चा में ना कोई प्रारंभ है, ना कोई मध्य है, ना उस चर्चा का कोई अंत है। तो बुद्ध ने कहा कि आप जिस विषय पर बात कर रहे हो, यदि वह विषय अर्थपूर्ण नहीं है
कहाँ से प्रारंभ करें, उसका मध्य कहाँ है और वो कहाँ ख़त्म होगा, ये अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है और बातें कर रहे हो ना तो आपके जीवन के बारे में है, ना किसी के मंगल के बारे, किसी के प्रति उसका कुछ उद्देश्य बनता ही नहीं और आप चर्चा कर रहे हो, तो ये अर्थहीन वृथा वचन बोला है बुद्ध ने कि उसे कुछ अर्थ निकलता ही नहीं। अगर ऐसी भाषा आप बोलोगे तो लोग और प्रकृति कहेगी आपके मुंह से कोई अर्थयुक्त वचन निकलता नहीं, आप जब भी बोलोगे तो वो वृथा भाषण होगा। तो बुद्ध ने कहा कि आई हैव टू कंट्रोल माई टंग एवरीवेयर। बड़े ही कॉन्शियस माइंड से मुझे देखना पड़ेगा जब भी मैं बात करता हूँ तो वो बात कैसी होती है। ये असत्य है तो उसे सत्य में परिवर्तन करना है, या वृथा है व्यर्थ बड़बड़ करता हूँ तो उसे उतना ही तौल मौल के बोलने का प्रयास करना चाहिए। जो भी बोलूँगा जब भी बोलूँगा वो बड़ा ही अर्थयुक्त होगा, लोग कहेंगे ये अर्थयुक्त वाणी है। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आपकी आदत वृथा भाषण करने वाली है तो उसे बदल दीजिए, उसे अर्थयुक्त भाषा बोलने वाली वाणी बनाइए, मधुर मुलायम सॉफ्ट लैंग्वेज। अब जब भी बात करोगे तो किसी का मन दुखेगा नहीं। बुद्ध कहते हैं कि ये वाणी ऐसे है, एक बार आप कुछ मार दोगे तो किसी का मन दुखेगा नहीं, पर शब्दों से लोगों का मन दुखता है, टूटते हैं लोग, घर टूटता है, रिलेशन टूटते हैं, समाज टूटता है, ऑर्गेनाइजेशन टूटता है। ये शब्द अगर तुम्हारे कठोर हो गए तो ये शब्द में इतना पावर है, अगर अच्छा है तो दुश्मन को नज़दीक ला सकता है। अगर तुम्हारे शब्द कठोर रहेंगे तो तुम्हारे अपने ही लोग आपके कठोर वाणी के द्वारा बड़ा ही क्रोध उत्पन्न हुआ तो आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपसे लोग डरे, आपको लोग छोड़कर चले जाए, आपके द्वारा व्यक्त करने वाली इस क्रोध और कठोरता भरी शब्दों से किसी का मन दुखे? तो दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा है ही नहीं जो ये चाहता है कि मेरी वाणी सुनकर किसी का मन दुखे। तो बुद्ध ने कहा बदल दो आपकी वाणी, परिवर्तन करो, कठोर वाणी से परिवर्तन करो, अत्यंत मधुर और अत्यंत सॉफ्ट लैंग्वेज को यूज करने का प्रयास करने की कोशिश करिए। जिन शब्दों को सुनकर किसी के कर्णपटल पे पड़ते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि आप कहते रहिए, हम सुनते रहेंगे, आप कहते रहिए। यदि कोई कहता है कि आप कहने से मेरे कर्ण कर्कश रूप से काम कर रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, आपके आवाज़, आपके शब्द, आपके स्वर बड़े ही कठोर है, तो यदि आपके ही शब्दों के प्रति कोई ऐसा फीडबैक दे रहा है तो बुद्ध ने कहा है आपको ये शब्दों को बदलने की ज़रूरत है, तो आपको बदलना पड़ेगा। तो अंततः बुद्ध ने कहा कि आपको असत्य भाषण, वृथा भाषण, कठोर भाषण और चुगली, ये बड़ा ही विशेष रूप से बुद्ध ने इसके ऊपर काम करते हुए कहा कि ये चौथा सील आपके द्वारा जो बातें कही जाती है तो हमेशा तो आपको, मुझे और हर एक मनुष्य को सोचना पड़ेगा। आज के ज़माने में प्रत्यक्ष रूप से हम ये जीवन भर देखते हैं, आसपास आपके लोग हैं, घर में हैं, आपके मित्र रहेंगे, जो भी बात करेंगे तो वो तीसरे के बारे में कहेंगे। मतलब तीसरे को यश मिल गया, उसको सफलता मिल गई, उसको किसी उसको पोस्ट मिल गई, तो उसके द्वारा अप्रिसिएशन नहीं होगा, नेगेटिव क्रिटिसाइजेशन होगा। मतलब किसी को कुछ मिला तो जब भी ये किसी दूसरे के बारे में बात करेगा तो नकारात्मक बात करेगा, नकारात्मक बोलेगा, नकारात्मक एनालिसिस करेगा, नकारात्मक ही बोलेगा। और इसे बुद्ध कहते हैं ये नकारात्मक बोलने वाली भाषा ये बड़ा ही क्रोध उत्पन्न करती है। और तीसरा पर्सन आपके साथ में ना होने के बावजूद अगर उसके बारे में आप बात करते जा रहे हो तो बुद्ध ने कहा ये चुगली है। आप प्रयास करिए, वाणी पर बड़ा ही संतुलन रखिए और हमेशा
बड़े ही स्पष्ट बोलने वाले हो जाइए, बड़े ही स्पष्ट। जितना है उतना ही बोलूँगा, जिसका है उसके ही पास बोलूँगा, मैं किसी तीसरे के पास नहीं बोलूँगा। बुद्ध ने कहा प्रयास तो करिए, कंट्रोल तो करिए अपने शब्दों को, संतुलित और संयमित करो आपने भाषा को। आपकी वाणी बड़ी ही परिशुद्ध होगी, आपके वाणी के परिशुद्धता पर लोग प्रशंसा करेंगे, चर्चा करेंगे, आपसे जुड़ जाएंगे। लोग आपकी वाणी की परिशुद्धता के बारे में कहेंगे और आपसे कुछ लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? आपसे लेकर जाएंगे माधुर्य, आपसे लेकर जाएंगे सत्यता, आपसे लेकर जाएंगे स्पष्ट लैंग्वेज, आपसे लेकर जाएंगे अर्थयुक्त भाषा। मतलब आपके मुंह से जितने शब्द बाहर आते हैं, निकलते हैं, तो बड़े ही खुश होकर लोग सुनेंगे और एक दूसरे में उसको बांट देंगे। तो बुद्ध द्वारा प्रकाशित ये पंचशील का चौथा शील आपको, मुझे और सारे संसार प्रकृति के सत्वों को अपने ही वाणी के ऊपर आपका ही संयम होना चाहिए। अगर संयम होता है तो लोग प्रशंसा करेंगे, प्रकृति पुरस्कार देगी। अगर आपके वाणी के ऊपर आपका संयम नहीं रहेगा तो लोग आपकी भाषा की निंदा करेंगे और ये प्रकृति आपको दंड देगी। तो क्या चाहते हो आप? तो बुद्ध पूछते हैं, दंड तो नहीं चाहते हो और निंदा भी नहीं चाहते हो, आपको पुरस्कार चाहिए प्रकृति से और प्रशंसा चाहिए अपनों से, और कर्म उसी की तरह होने चाहिए। तो वाणी के कर्मों को परिशुद्ध करने हेतु बुद्ध कहते हैं मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सिक्खापदं समादियामि। तो ये पंचशील का चौथा शील हमें अपनी ही वाणी को परिशुद्ध करने हेतु दिन ब दिन, हर शाम, हर सुबह, सोने के पहले और नींद से जागने के पहले क्षण में कहता है कि जितना हो सके उतना अपने वाणी के ऊपर संयम रखिए। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के आप सभी श्रोता वर्ग, मैं आशा करता हूं कि आपसे ये चौथा शील संबंध रखता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि पांचों पंचशील केवल मनुष्य के कर्मों के साथ जुड़े हैं, उसके कर्मों के साथ अभी के कर्म, भूतकाल के कर्म नहीं और भविष्य के भी कर्म नहीं। आज जो घट रहा है उसके ऊपर अंकुश रखने के लिए ये स्वयं तथागत बुद्ध का एक एक शील काम करता है। तो ये चौथा शील वाचा ये सवरो साधु साधु, यानी कि मनुष्य के वाणी को परिशुद्ध करने हेतु काम करता है। आप सभी इसके ऊपर काम करिए, प्रयास करिए, कोशिश करिए। यदि आपकी वाणी कठोर है तो उसे बदलने की ज़रूरत है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो दोष होता है, बात होती है और बात होते होते मनुष्य और मनुष्य के मन दुखते हैं। तो आप प्रयास करिए, आपके द्वारा किसी का मन दुखेगा नहीं, आपकी भाषा बड़ी सत्यतापूर्ण होगी, स्पष्ट होगी, अर्थयुक्त होगी और आप किसी के बारे में चुगली करके बात नहीं करोगे। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल का यह वीडियो यदि आपको पसंद है, आता है, तो आप ज़रूर अपनों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। साधुवाद, मंगल मैत्री, अनुमोदामि।